नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संवाद लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। प्रश्न: खाने की मेज पर अपनी किसी समस्या के बारे में माताजी से बातचीत लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न कब आया था? ये CBSE बोर्ड 2020 हिंदी कोर्स बी, ध्यान रखना कोर्स बी में कोड नंबर इसका था 441 और सेट नंबर था 1 और ये अथवा में आया था। ये देखो ऊपर भी लिख दिया मैंने, यहाँ भी ठीक इस अथवा में था। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हम जान लेंगे। क्या कि संवाद लेखन किस विषय पर हुआ है और संवाद किनके किनके बीच हुआ है। बस दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इनको ही ध्यान रखना है। तो देखो संवाद किस विषय पर हुआ? संवाद हुआ है किसी समस्या पर, यानी कोई भी आपकी समस्या है और किसके बीच हुई है? लड़का या माता के बीच, लड़की या माता के बीच, ठीक, या फिर कोई अन्य, बस अर्थ उसमें माता अवसानी चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी हम रख सकते हैं। तो इतना समझने के बाद फिर हम उत्तर लिखते हैं। तो हमने उत्तर में लिखा है सबसे पहले, खाने की मेज पर किसी समस्या पर माताजी से संवाद या बातचीत। अगर आपको ये बड़ा और कठिन लगे तो उसके स्थान पर हम लिख देंगे संवाद लेखन, ठीक, वो लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद हम संवाद शुरू करते हैं। तो हमने एक लड़के को यहाँ पर संबोधित कर दिया। तो यहाँ पर विनायक है। विनायक अपनी माँ जी से कहता माँ जी, तो माता जी कहती है क्या है, भूख नहीं लगी? देखो दोनों क्या खाने की मेज पर बैठे हैं, यानी खाते समय। तो विनायक कहता भूख तो लगी है, लेकिन बात यह है कि विज्ञान के यूनिट टेस्ट में मेरे नंबर कम आए हैं। तो माता जी कहती है क्यों, तुम तो दरवाज़ा बंद करके बहुत पढ़ते हो। विनायक सच बताऊं माँ जी, मैं पढ़ता नहीं था बल्कि चुपके से देर तक मोबाइल चलाता रहता था। माता जी पिताजी को बताया है? अब विनायक कहता नहीं माँ जी, पिताजी को ना बताना, अब मैं पढ़ाई करूँगा और अगली बार अच्छे अंक लाऊंगा। तो माता जी कहती हैं ठीक है, ध्यान रखना, इस बार माफ़ किया। तो इस प्रकार ये पूरा संवाद समाप्त हो गया। अब ये संवाद दिखाई कैसे देता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो पूरा संवाद लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये आपका उत्तर है और ये विनायक यानी माता जी हैं और ये उनके संवाद हैं। तो इसी प्रकार से दिखाई देगा। अब संवाद लिखते समय हम कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो ये संवाद लिखेंगे तो इनमें अशुद्धियों या त्रुटियों यानी शब्द जो वर्ड मिस्टेक है उससे बचने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि उन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे या उन शब्दों को ही लिखेंगे संवाद में जो आप सही और सरल लिख पाते हो। जो आपको शब्द कठिन और मुश्किल लगते हैं उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी, अशुद्धियों से बचे रहेंगे तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम ये पूरे संवाद को 2 से 3 बार देख कर लिख लेंगे। फिर उसके बाद बगैर देख कर लिखेंगे। बगैर देख कर लिखने के बाद हम मिलान करेंगे और जो कमी रह गई हो उसको हम दूर कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आप 3 से 4 संवाद लेखन को देखकर बार बार लिखकर अभ्यास करेंगे तो आपको संवाद लेखन लिखना भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मानकर चलो कि आप 1 घंटे अगर अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन का अर्थ ये कि आप जैसे एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी कर सकते हैं, एक हफ्ते में भी अगर करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, और किसने कितनी बार में कितने समय में सीखा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ये लिखना ना भूलना। अगर इस तरह से आप संवाद लेखन साफ सुथरा व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर किसी भी विषय पर जो महत्वपूर्ण हो, अगर आपको संवाद लेखन लिखना हो और उसमें कोई समस्या आ रही है तो वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर भेज दें। और संवाद लेखन या किसी अन्य विषय पर आपको कोई प्रश्न हो मन में तो वो भी कमेंट करके हमसे
पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में भी उसका उत्तर दे सकें। तो यह संवाद लेखन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।